अंटिल डॉन मूवी की शुरुआत में एक लड़की मेलेनी दिखाई देती है जो बेसमेंट के रास्ते से वेंडिगो से बचकर भाग रही होती है। फिर वो बेसमेंट के एक सीक्रेट रास्ते से जंगल में निकलती है। वहाँ पर एक सीरियल किलर यानी कि मार्क्समैन उसे पकड़ लेता है और वहीं उसका मर्डर कर देता है। इसी सीन के साथ मूवी की शुरुआत होती है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कार में मेलेनी की छोटी बहन क्लोवर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स, उसकी साइकिक फ्रेंड मेगन, एक और दोस्त नीना और नीना का बॉयफ्रेंड एब होते हैं। ये पांचों मेलेनी को ढूंढने निकलते हैं। ये ट्रिप उनके लिए मेलेनी की तलाश के साथ साथ एक मिनी ट्रिप जैसा भी था। उन्हें या तो मेलेनी के बारे में कोई क्लू मिल जाता या फिर बस ट्रिप एंजॉय हो जाता। फिर सब लोग एक वीडियो देखते हैं जो मेलेनी ने क्लोवर को भेजा था। वीडियो में मेलेनी हर्डलेस स्टोर के सामने होती है, इसीलिए क्लोवर डिसाइड करती है कि तलाश वहीं से शुरू करेगी। मेगन कहती है कि पहले हमें यहीं रुककर मेलेनी की आत्मा को फील करना चाहिए, शायद पता चले कि वो यहीं से गायब हुई थी। सब मान जाते हैं और मेगन के साथ ट्राई करते हैं, लेकिन मेगन को कुछ फील नहीं होता। क्लोवर फिर शॉप के अंदर चली जाती है जहां उसकी मुलाकात शॉप के ओनर हिल से होती है। अब क्लोवर उससे बात करते हुए अपनी बहन मेलेनी के बारे में पूछती है। हिल कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये कब गायब हुई थी। क्लोवर हैरान हो जाती है और कहती है, मैंने कब कहा कि वो गायब हुई है। तब हिल कहता है, यहाँ से लोग अक्सर गायब होते रहते हैं। नीचे ग्लोर वैली नाम की जगह है, वहाँ से ऐसी चीजें होती रहती हैं, तुम उस तरफ बिल्कुल मत जाना। अब बाहर आने के बाद क्लोवर के फ्रेंड सोच रहे थे कि वहाँ से निकल जाना चाहिए। तब क्लोवर ने कहा कि हमें ग्लोर वैली जाना चाहिए। सब लोग हैवी बारिश में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बारिश के कारण कुछ दिख नहीं रहा होता। नीना ने कहा कि हमें वापस जाना चाहिए और सब एग्री हो जाते हैं। लेकिन तब उन्होंने देखा कि रोड के एक साइड बारिश हो रही थी और दूसरी साइड बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। ये देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है। जब वो दूसरी तरफ गए तो क्लोवर ने देखा कि वहाँ का मौसम जंगल से बिल्कुल अलग था। रोड के इस साइड बारिश नहीं थी। एब ने अपना फोन चेक किया तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्हें पास में एक घर दिखा और सब उस तरफ चले गए। तभी मैक्स ने नोटिस किया कि क्लोवर जंगल की बारिश वाली साइड देख रही थी, जैसे वहाँ जाना चाहती हो। बाकी सब लोग घर के अंदर चले गए। अंदर जाके उन्हें पता चला कि वो घर नहीं बल्कि एक होटल था। सब अलग अलग जगह देख रहे थे। नीना को वहाँ एक सुंदर सैंड क्लॉक मिला जो बंद पड़ा था। अब बाहर क्लोवर को अपनी बहन मेलेनी जंगल के बारिश के बीच दिखी। वो उसके पास जाने लगी और मैक्स भी उसके पीछे गया। दूसरी तरफ अंदर एब ने मिसिंग लोगों के पोस्टर्स देखे जिसमें इस मूवी के डायरेक्टर का भी फोटो था। तभी मैक्स क्लोवर के पास आया और क्लोवर को समझ आया कि वो अभी भी होटल के पास ही थी। नीना ने रजिस्टर में अपना नाम लिखा और देखा कि कुछ लोगों ने अपने नाम बार बार लिखे थे। उनमें मेलेनी का नाम भी था। एब ने सबको मेलेनी का मिसिंग पोस्टर दिखाया। क्लोवर शॉक हो गई क्योंकि जगह का नाम ग्लोर वैली था, वही जगह जहां मेलेनी गायब हुई थी। फिर नीना ने देखा कि सैंड क्लॉक चल रहा था और उसमें 1 घंटे का टाइमर लगा था। पहले तो ये क्लॉक नहीं चल रहा था बट अभी चालू हो गया था। बाहर बारिश भी अचानक रुक गई थी। सबने अपनी कार जंगल में देखी जिसमें से आवाज आ रही थी। डर के मारे सब घर के अंदर भाग गए। अब घर को एक्सप्लोर करते करते उन्हें एक लॉक्ड रूम मिला जिसमें रेडियो था। उन्होंने बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी मार्क्समैन आ गया। उसने ऐप को मार दिया। नीना चिल्लाई और सब लोग भाग कर आए, लेकिन मार्क्समैन रूम में आ गया। मैक्स ने उस पर अटैक किया पर वो भी मर गया। फिर मार्क्समैन ने मेगन को भी मार दिया। क्लोवर ने चाकू मारा पर कोई असर नहीं हुआ। वो जंगल में भाग गई लेकिन गिर गई। उसने अपनी बहन को देखा। जैसे ही उसके पास गई मार्क्समैन ने पीछे से उसे चाकू मार दिया। अब सैंड क्लॉक का टाइमर पूरा हुआ और रिसेट हो गया। सब वापस टाइम लूप में आ गए, बिल्कुल पहले वाले टाइम पर। अब फिर से नीना ने रजिस्टर में अपना नाम दूसरी बार लिखा। मेगन वॉशरूम में थी। ऐप पोस्टर्स देख रहा था और क्लोवर और मैक्स जंगल में थे। और फिर उन्हें याद आया कि वो कैसे मरे थे। अब उनके अपने नाम भी मिसिंग पोस्टर्स में आ गए थे। यहाँ पर सब कंफ्यूज थे कि मरने के बाद वो वापस कैसे जिंदा हो रहे हैं। नीना काफी डर गई थी, इसलिए सबने डिसाइड किया कि वहां से निकलना होगा। तब लाइट्स भी ब्लिंक होने लगी जो पहले टाइम पर नहीं हुआ था। वो पांचों घर के बाहर आए और देखा कि दरवाजा बार बार खुल रहा था। डर के मारे उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया ताकि मार्क्समैन अंदर ना आ सके। अब वो लोग कार से भागने का प्लान कर रहे थे। तभी मेगन का बिहेवियर बदलने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और अचानक लाइट चली गई। जब लाइट्स वापस आई तो मेगन वहां से गायब थी। सब लोग मेगन को ढूंढते हुए मिसिंग पोस्टर्स वाले रूम में गए। वहां मेगन पोस्टर्स में दिख रहे लोगों की आत्मा खुद में ले रही थी। पोस्टर्स के लोग मदद मांग रहे थे, कहते थे कि वो यहाँ पर फंस गए और मर गए हैं। फिर मेगन ने चिल्लाते हुए अपना गला तोड़ दिया और मर गई। ये सब देखकर सबको समझ आ गया कि वो थोड़ी देर में वापस जिंदा हो जाएगी। तभी डोर नॉक हुआ पर बाहर कोई नहीं था, इसलिए दरवाज़ा नहीं खोला गया।
फिर बाहर से मेलेनी की आवाज़ आई। क्लोवर बाहर गई पर वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने देखा कि सामने एक नया घर खड़ा था। फिर क्लोवर अचानक घिसटते हुए उस घर के अंदर चली गई और बाकी लोग पुराने घर में फंस गए। मैक्स ने डिसाइड किया कि वो क्लोवर को ढूंढने जाएगा और एब ने नीना से कहा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अब दूसरे वाले घर में क्लोवर जब होश में आई तो उसने देखा कि घर मार्क्स से भरा हुआ था। एक बुढ़िया उसके पास आती है और टीवी पर न्यूज चल रही थी कि ग्लोर वैली माइन के नीचे दब गई थी। क्लोवर ने घर से निकलने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब उस बुढ़िया ने कहा, या तो यहाँ से जिंदा निकल जाओगी या हम में से एक बन जाओगी। फिर उसने क्लोवर को पकड़कर अपना ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और अपनी आत्मा उसके अंदर डाल दी। बुढ़िया मिट्टी बन गई और क्लोवर अजीब तरीके से हंसने लगी और मैक्स घर के अंदर आया। इधर एब और नीना कार से निकलने लगे पर जंगल में एक बड़ा वेंडिगो देखकर वापस होटल आ गए। तब नीना ने देखा कि एब मर चुका था और फिर वेंडिगो ने नीना को भी मार दिया। अब मैक्स ने घर के अंदर बुढ़िया की मिट्टी को देखा। इसके अलावा सामने एक चेयर रखी हुई थी और चेयर के ऊपर एक डॉल रखी हुई थी और चेयर अचानक से हिलने लगती है। तब मैक्स ने डॉल को लात मारी तो क्लोवर उसके सामने आ गई और उसने मैक्स को भी मार दिया। अब थोड़ी देर बाद क्लोवर घर से निकली पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी और उसकी आत्मा निकल गई। अब दोबारा सैंड क्लॉक का टाइमर रिसेट हुआ और सब वापस होटल में आ गए। अब उन्हें सब याद था। इस बार सब 7 वॉशरूम में छुपे हुए थे। सबको प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी पिया। क्लोवर ने सबको बताया कि उसने नए घर में एक बुढ़िया यानी कि शायद डाइन देखी थी। फिर मेगन बोली कि उसके बाल गिर रहे हैं और हर डेथ के बाद हम अजीब से हो रहे हैं। तभी सबको प्यास लगती है और फिर सब एक एक करके एक टैप के वाटर का पानी पी जाते हैं। तभी एब को खांसी आती है और उसका शरीर वहीं फट जाता है। सब लोग शॉक हो गए कि ये कैसे हुआ। मेगन ने नीना को रोका और कहा कि ये सब पानी के चलते हो रहा है। तभी नीना भी फट गई। अब सब ने वही पानी पिया था, इसलिए क्लोवर, मेगन और मैक्स बाहर आ गए, जानते हुए कि अब वो भी मरने वाले हैं। मेगन तड़पने लगी और उसका पैर फट गया। क्लोवर ने कहा, सैंड क्लॉक में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। उसने कहा कि हमें बुढ़िया के गेम को खेलना होगा वरना हम भी गेम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर हम नहीं मरे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। इसलिए क्लोवर ने मैक्स से कहा, मुझे मार दो। मैक्स ने ट्राई किया लेकिन वो क्लोवर को मार नहीं पाया। तभी मैक्स भी फट गया। क्लोवर दुखी होकर वहीं सो गई। तब उसके कमरे में हिल आया और उसने क्लोवर को देखा। फिर क्लोवर ने हिल को पहचान लिया और वो समझ गई कि उसने ही उसे वहाँ भेजा था। तब हिल ने कहा, तुमने कभी गेम को समझा ही नहीं और बाकी सबकी तरह तुम भी इस गेम से बच नहीं पाओगी। तभी क्लोवर भी फट गई। जैसे ही 1 घंटा पूरा हुआ, सैंड क्लॉक फिर से रिसेट हो गई और सब वापस आ गए। इस बार सब लोग ऑफिस में उस जगह के बारे में कुछ क्लूज ढूंढने लगे ताकि समझ सके कि क्या हो रहा है। क्लोवर को हिल का एक आईडी कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि वो एक डॉक्टर था और इसी जगह पर एक्सपेरिमेंट्स करता था। तभी ऐप को पेपर से पता चला कि 23 साल पहले माइनिंग के चलते एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ था और ये जगह जमीन के अंदर चली गई थी। तब से यहाँ अजीब चीजें हो रही हैं। अब सबको समझ आ गया कि हिल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। तब उन्होंने एक दरवाजा देखा। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से वेंडिगोस की आवाज आई। ये वही जगह थी जहाँ हिल एक्सपेरिमेंट्स करता था। वहाँ उन्होंने और भी काफ़ी अजीब चीज़ें देखी। तभी मैक्स को वहाँ 2 VHS कैसेट्स मिली। उन्होंने पहली कैसेट चलाई तो उसमें कुछ और ही था। सब हंसने लगे। फिर मैक्स ने दूसरी कैसेट चलाई। दूसरी कैसेट में हिल के एक्सपेरिमेंट्स दिख रहे थे। उसने 2 लोगों को अलग अलग रूम में कैद करके रखा था। हिल बताता है कि जो लोग यहाँ 13 दिन तक रहते हैं वो धीरे धीरे वेंडिगोस में बदल जाते हैं। ये वेंडिगोस इंसानों का मांस खाना पसंद करते हैं और धीरे धीरे पूरे के पूरे वेंडिगो बन जाते हैं। तब मेगन कहती है कि ये रात हमें भी धीरे धीरे वेंडिगोस की तरह बदल रही है। तब रेडियो पर हिल की आवाज़ आई, बिल्कुल सही कहा। क्लोवर बोली, हमें यहाँ से बाहर निकालो। हिल ने जवाब दिया, यहाँ से निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ज़रूर मर जाता है। अगर तुम 5 में से कोई एक अपनी कुर्बानी दे दे तो मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। ये सुन के सबके बीच बहस शुरू हो गई। मैक्स ने कहा, इस पर भरोसा मत करो, किसी को मारने के बाद भी वो हमें नहीं छोड़ने वाला। तब मेगन ने अपनी साइकिक पावर्स यूज़ की और कहा, टेबल के अंदर कुछ छुपा है। जब टेबल खोला गया तो वहाँ एक नक्शा मिलता है। सबने नक्शा देखा पर मेगन ने कहा, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर क्लोवर ने हिल के आईडी कार्ड से अंदाज़ा लगाया कि वो जंगल के पास कहीं छुपा हो सकता है। उसने कहा कि मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। फिर हिल की आवाज़ आती है, हाँ मैं यहीं जंगल में हूँ, आओ, तुम्हारी बहन भी मेरे साथ यहीं है। ये सुनते ही क्लोवर गुस्से में बाहर निकल गई। तभी बाकी सब लोग सोचने लगे कि अब क्या करें। मैक्स ने कहा, हमें एक दूसरे को मारना होगा, तब सब रिसेट हो जाएगा और क्लोवर वापस आ जाएगी। ऐप बोला, हमें क्लोवर की कुर्बानी देनी चाहिए, वैसे भी वो अपनी बहन के लिए जान दे देती है तो उसका मरना ज़रूरी है।
ये सुनते ही नीना ने पीछे से ऐप को मार दिया और कहा वैसे भी ये वापस जिंदा हो जाएगा, तुम जाओ और क्लोवर को मारो। मेगन और मैक्स जंगल में क्लोवर को ढूंढने निकल गए। अब जंगल में क्लोवर का पैर लैग ट्रैप में फंस गया। मेगन और मैक्स उसे ढूंढ रहे थे, तब वेंडिगो की आवाज आई। अचानक वेंडिगो ने उन पर अटैक कर दिया। दोनों भागने लगे। तभी मेगन नीचे गिर गई और नीचे बेसमेंट वाला ग्लास टूटने वाला था। मैक्स ने उसे बचाने की कोशिश की, पर वेंडिगो ने मैक्स को खींचकर गिरा दिया और नीचे घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। अब मैक्स वापस क्लोवर के पास आया और उसका ट्रैप निकालने लगा, पर वो जो ट्रैप है वो निकल नहीं रहा था। तभी क्लोवर की बहन मेलेनी वेंडिगो बन के आ गई और दोनों डर गए, तो मैक्स ने ट्रैप तोड़कर उसके मुंह पर मारा और दोनों वहां से भागकर छुप गए। क्लोवर अपनी बहन के वेंडिगो बन जाने से बहुत दुखी थी। उसने मैक्स से कहा मुझे मार दो, हमें मेलेनी को रोकना होगा। तभी मैक्स ने क्लोवर का गला काट दिया। फिर मैक्स मेलेनी से लड़ने गया और मार्क्समैन ने पीछे से उसे मार दिया। फिर हमें कहानी में 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाई देता है। क्लोवर अपनी मॉम का नेकलेस लेकर मेलेनी को देती है। मेलेनी मॉम की बातों से परेशान थी और कह रही थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। क्लोवर ने कहा मुझे भूल मत जाना। मेलेनी बोली कभी नहीं, मैं नई जिंदगी शुरू करूंगी, और फिर वो चली गई। क्लोवर उसके पीछे गई, पर मेलेनी वेंडिगो बनकर उस पर अटैक करने आ गई। अब ये सपना देखकर क्लोवर उठ गई। सब उसे संभाल रहे थे। एब ने पूछा मेरे पीठ पर कुछ है क्या? उसके घाव देखकर नीना ने उससे मना कर दिया। क्लोवर ने पूछा हम यहाँ कब से हैं? नीना ने बताया 13 रात हो चुकी हैं। मैंने रजिस्टर पर 13 बार अपना नाम लिखा है। क्लोवर समझ गई कि कोई भी 13 रात से ज्यादा नहीं जीता। आज की रात उनका आखिरी चांस था। सेंट क्लॉक खत्म होने से पहले उन्हें जिंदा रहना था। अब क्लोवर ने देखा कि बाहर नए घर खड़े थे जो पहले नहीं थे। तब उसे याद आया कि मेगन उनके साथ नहीं थी। तब सब लोग समझ गए कि मेगन लास्ट टाइम मरी ही नहीं थी, इसलिए वापस भी नहीं आई। किसी को याद नहीं आ रहा था कि मेगन आखिरी बार कब साथ थी। फिर एब ने अपना फोन देखा जिसमें पिछली कुछ रातों के वीडियोस थे। एक वीडियो में क्लोवर के मुंह के अंदर एक कीड़ा घुस गया था। सब डर गए क्योंकि उसका मुंह वायरस की वजह से बदल रहा था। फिर दूसरे वीडियो में दिख रहा था कि मार्क्समैन उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। अगले वीडियो में सब हिल की गुफा के अंदर गए थे जहां वेंडिगोस ने उन पर हमला करके उन्हें मार दिया था। एक वीडियो में दिख रहा था कि हिल उनके मरने के बाद अपनी ऑफिस चला गया। अब क्लोवर ने ये सब देखा और उसने डिसाइड किया कि वो हिल की उस ऑफिस के अंदर जाएगी और उससे अंदर जाके मार देगी। तो वो उसी दरवाजे से आगे बढ़ जाती है। उसके जाने के बाद सबको बाहर से आवाज आती है और वेंडिगोस उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। तब चारों ने डिसाइड किया कि इस बार सब मिलकर लड़ेंगे। तब क्लोवर ने जाने से पहले सबसे माफी मांगी क्योंकि वही उन्हें यहाँ ले आई थी। उसके बाद सबके सब यहाँ पर फंस गए। अब क्लोवर के साथ सभी लोग हिल के गुफा में घुसे। अंदर उन्हें सड़े हुए कमरे मिले। आगे जाते ही मेलेनी का वेंडिगो उनके सामने आ गया। सबने उस पर हमला किया, उसे घायल कर दिया और वहां से भाग गए। उसके बाद वो सबके सब एक कमरे में घुस गए। तब मार्क्समैन ऊपर से ग्लास तोड़कर नीचे आया। पूरा एरिया जंगल के नीचे था, इसलिए क्लोवर को हिल की लैब नहीं मिल रही थी। बाकी लोगों ने क्लोवर से कहा कि वो मेगन को बचाने के लिए आगे बढ़े। क्लोवर निकल गई और बाकी लोगों ने मार्क्समैन पर हमला करके उसके मुंह पर हथौड़ा मार दिया। इससे मार्क्समैन वहीं खत्म हो गया। तब वेंडिगो की आवाज आने लगी। क्लोवर वेंडिगो से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने लैब में मेगन को कैद देखा। मेगन के साथ एक और वेंडिगो भी बंधा था जो उसे खा नहीं पा रहा था। क्लोवर ने मेगन के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उसके पास चाबी नहीं थी। चाबी ढूंढते ढूंढते क्लोवर एक कमरे में गई। वहां उसने देखा कि यह हिल की ऑफिस है और हिल कैमरे से उन सब पर नजर रखता था। तब चाय पीते हुए हिल ऑफिस में आया। हिल क्लोवर की तारीफ करने लगा। उसने कहा ज्यादातर लोग यहाँ 3 से 5 दिन में मर जाते हैं या वेंडिगो बन जाते हैं, तुम 13 रातों तक जिंदा हो। क्लोवर बोली मैं मेगन को बचाना चाहती हूँ। हिल ने कहा तुम सब यहाँ से भाग रहे हो। तब क्लोवर ने देखा कि ऊपर से पानी टपक रहा है। उसने हिल का ध्यान भटकाकर उसकी चाय में पानी गिरा दिया। उसके बाद हिल सबको कमजोर बोलने लगा। उसने कहा कि तुम लोग हमेशा एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे और मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगा। फिर वो अपनी चाय पीने लगा, लेकिन उसके पेट में अजीब सा दर्द हुआ। क्लोवर बोली कि इस बार तुम एक्सपेरिमेंट बन गए हो और हिल की बॉडी वहीं फट पड़ी। फिर क्लोवर ने ऑफिस से चाबी ढूंढी और मेगन को आज़ाद कर दिया। दोनों ने वेंडिगो को लैब में कैद कर दिया। सेंट क्लॉक का टाइम खत्म होने वाला था। फिर क्लोवर मेगन को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी घर के अंदर बहुत सारे वेंडिगोस घुस चुके होते हैं। दोनों तहखाने के रास्ते से जंगल के खुफिया रास्ते से निकलने लगे, लेकिन वेंडिगो उनके पैर खींच रहे थे। तब उनके बाकी 3 दोस्तों ने आकर उन्हें खींचकर बाहर जंगल में निकाल दिया। अब सेंट क्लॉक का टाइम खत्म हो गया था, लेकिन इस बार पांचों के पांचों लोग जिंदा थे। टाइम लूप फाइनली खत्म हो गया। अब सुबह हो गई और सब शांत हो गए और बारिश भी रुक गई थी।
फिर सब कार में बैठकर वहां से निकल गए। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हिल के कैमरे में दिखाया गया कि मेन घर एक बर्फीली जगह पर शिफ्ट हो गया है और वहां एक कार से कुछ नए लोग आए हैं। और इसी के साथ अंटिल डॉन मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।